विज्ञान क्लास 10th साइंस 10th क्लास का जो हमने भी चैप्टर किया है हमारा पर्यावरण, उसका थर्ड जो ये हमारा 13वां चैप्टर है लास्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं। वैसे तो जो चैप्टर हमने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, वीडियो देखें और अच्छे से चैप्टर को समझ ले, तब क्वेश्चन आंसर्स पे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। पर कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये ओजोन वाला। ओजोन परत है क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बन के जब O2 मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब, बेटा ये फ़ोन बाहर देखे आओ, ओजोन के जब मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज बनती हैं तो दोनों आपस में टूट जाते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिंगल मॉलिक्यूल O3 मतलब ओजोन को बनाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। और ये बेटा ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और वो हमें कैंसर भी दे सकती है इसलिए। और ये हो क्यों रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको तोड़ रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेटा हमें ओजोन परत की रक्षा करनी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम निकालें, ठीक। अब बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ये बता सकते हैं कि कौन बेटा कौन से लेवल पे आता है। तो पादप मतलब पौधे प्रथम स्तर पे आते हैं, क्योंकि बेटा प्रथम पोषी स्तर का मतलब सबसे पहले वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो ठीक है। वो कौन है? प्रोड्यूसर, क्या है। अगला है बेटा कीड़ा। कीड़ा द्वितीय स्तर पे आता है क्योंकि वो बेटा पहले स्तर से खाना लेता है। फिर मेंढक कीड़े को खाएगा, सांप मेंढक को खाएगा और बेटा चील सबसे लास्ट मतलब 5th स्तर पे आएगी। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। हम आराम से इसको इस पिरामिड के नंबर से देख सकते हैं और ये हम एक फूड चेन भी देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा और देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, परितंत्र के अंदर अपमार्जकों का क्या महत्व है? अपमार्जक का मतलब होता है बेटा जो कि छड़ी गली, वो जैसे कि कोई मर गया या कोई जानवर मर गया या उसने अपना वेस्ट पदार्थ बाहर निकाला तो उसको गलाकर सड़ाकर ख़त्म करके ज़मीन में मिलाने का जो काम करते हैं वो बेटा अपमार्जक करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। अगला बेटा इसके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं तो है कि हाँ, जैविक आवर्धन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो बेटा समझ लो कि कोई तत्व अगर शुरुआत में किसी में एंटर कर गया, मतलब समझ लो एक तुमने एक केमिकल नदी के अंदर डाला जो कि एक मछली निकल गई, उस छोटी मछली को बड़ी मछली निकल गई और उस बड़ी मछली को बेटा इंसान ने निकाल कर खा लिया, तो वो जो तत्व था, जो वो केमिकल था, वो कहाँ तक पहुँच गया? वो इंसानों तक पहुँच गया। इसको बेटा हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा DDT। क्या? DDT। बेटा ये DDT क्या है? ये DDT का इस्तेमाल हम अपना खेती के अंदर करते हैं। तो बेटा ये खेती के अंदर से पानी से हमारे पानी के जरिए नदियों तक पहुंच जाता है ना, तालाबों तक पहुंच जाता है और ज़मीन में पहुंच जाता है। तो ये DDT बेटा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता और एक बार शरीर के अंदर चला जाए तो कभी बाहर नहीं आता। ये बेटा जिंदा या मरा हुआ है, तो ये बेटा अजैव है। क्या है? अजैव है। ये बात को याद रखना। बस बेटा यही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी इस चैप्टर की वीडियो आप देख लें।